नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जो विकास के काम किए हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अलग अलग दूर दूर जगह सब चीज़ें होने की वजह से और माहौल क्या है, कार्यक्रम जो टीवी पर आता है उसको करने की वजह से मुझे समय नहीं मिल सका, तो मैं वो चीज़ें आपको नहीं दिखा पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आज आपको सत्ता के गलियारों से जुड़ी बीच बीच में किस्से, कहानियाँ, दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम और बताते रहूंगा। तो आज मैंने सोचा कि छिंदवाड़ा में हूं तो कमलनाथ के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताता हूं। मैं नया नया टीवी का रिपोर्टर बना था और छोटे शहर से आया था, इलाहाबाद जैसे शहर से पढ़ करके दिल्ली आया था। और एक बार मुझे शुरुआती दिनों में ही समाजवादी नेता और कद्दावर नेता शरद यादव के इंटरव्यू के लिए मुझे उनके घर जाना हुआ। जब मैं उनके घर गया तो हम लोग तो जो चीज़ दिल में रहती है वो जुबान पर भी आ जाती है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जो उनका ड्राइंग रूम था वो इतना लेविश था, इतना आलीशान लग रहा था देख करके। दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो आप बहुत पैसे का प्रदर्शन वाला घर होता है, एक होता है कि बहुत डिसेंट लुक आता है, जैसे हेरिटेज या राजसी टाइप का लुक आता है घरों में जाने के बाद। कहीं तो महंगे महंगे सामान होते हैं और कहीं इस तरह की टेस्ट जिसको कहते हैं। तो मैंने शरद यादव जी से इंटरव्यू करने के बाद मैंने उनसे कहा कि आपको मैं एक समाजवादी नेता के तौर पर जानता रहा हूं और आप जयप्रकाश के आंदोलन, जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं, लेकिन मैं आपके घर आकर ये महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों का जीवन कुछ और है, सिद्धांत कुछ और है और घर के भीतर रहन सहन कुछ और है। ये घर जिसमें आप रह रहे हैं ये कितना आलीशान है और कितने करीने से बनाया गया है, ये देख करके कोई मान नहीं सकता। मेरे दिमाग में, दिल में बात थी और उस समय मुझे बहुत ज़्यादा ये नया नया था, तो मुझे कहने में जैसे बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी या किसी को ख़राब भी लग जाए, पत्रकार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, मेरे दिमाग में ये बातें थी। अनुभव के साथ, उम्र के साथ बहुत सारी चीज़ें आदमी के समझ में आती। शरद यादव ने कहा कि इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है। दरअसल क्या था, उनका जो ड्राइंग रूम था उसकी एक दीवार पूरी शीशे की थी और सामने बहुत ही खूबसूरत गार्डन दिखाई दे रहा था। वही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और ये बात 20 साल से भी और पहले की है। तो उन्होंने कहा ये जो तुम घर देख रहे हो ये घर कमलनाथ का है। कमलनाथ इस घर में रहे हैं और कमलनाथ ने ही इसका सब इंटीरियर कराया है। और इस बंगले से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कहानी है और मैं अभी बहुत जल्दी ही इस बंगले में आया हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बंगले को इतने अच्छे तरीके से, अभी तो तुम क्या देख रहे हो, वो छोड़ के चले गए और मुझे अलॉट हुआ तब ये ऐसा है। जब वो रहे होंगे और रहते रहे होंगे तब कैसा रहा होगा, अंदाज़ा लगाओ। वो बंगला दिल्ली का 7 तुगलक रोड का बंगला है। उन्होंने ही मुझे एक दिलचस्प किस्सा भी बताया था कि 1996 में जब हवाला कांड आया था और आडवाणी जी का भी नाम उसमें घसीटा गया था, शरद यादव का भी नाम था और कमलनाथ जी का भी नाम था। शरद जी, आडवाणी जी और कमलनाथ, इन कई नेताओं का नाम था। उसमें आडवाणी जी ने एक स्टैंड लिया था कि जब तक वो जैन डायरी, हवाला कांड, इन सब से उनका नाम बाहर नहीं निकलेगा, वो पाक साफ नहीं होंगे, वो संसद में कदम नहीं रखेंगे। इसीलिए 1996 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते और नैतिक दबाव के चलते उन्होंने कमलनाथ से चुनाव न लड़ने का आग्रह किया। कमलनाथ ने उस बार चुनाव नहीं लड़ा और अपनी वाइफ अलका नाथ को छिंदवाड़ा से चुनाव लोकसभा का लड़वा दिया और वो चुनाव जीत गई। चुनाव तो वो जीत गई, लेकिन जब कमलनाथ ने वही 7 तुगलक रोड वाला घर लेना चाहा, उसमें वो रह रहे थे तब लेना चाहा, तो उस समय संसद की जो हाउसिंग कमेटी रहती है उसने कहा कि नहीं, पहली बार जीतने वाले को ये घर नहीं मिलेगा, ये टाइप 8 का बंगलो है, ये पहली बार के लिए अलका नाथ इसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है। कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद, ये कहानी जो उन्होंने, शरद जी अब इस दुनिया में, तो कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद कमलनाथ को वो बंगला छोड़ने का मन नहीं था, वो बंगले के बगैर रहना नहीं चाहते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने अलका नाथ को इस्तीफा दिलवा दिया और वो चुनाव लड़ने के लिए आए।
और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि आप जानते हैं कि कमलनाथ के पिताजी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और कमलनाथ खुद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और पैसे का कोई अंदाज़ा नहीं है उनके बिजनेस का, कहाँ कहाँ देश दुनिया में उनके बिजनेस है। आप इतनी ही समझिए कि छिंदवाड़ा में जहाँ उनका घर है, उसके घर के बगल में इन दिनों चुनाव में 2-3 हेलीकॉप्टर हेलीपैड है, 2-3 हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं, एयर स्ट्रिप पर चार्टर्ड प्लेन खड़ा रहता है। कमलनाथ जब मर्जी हो तब आते हैं, जब मर्जी हो तब जाते हैं। ये बहुत छोटी बात मैं बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि कमलनाथ 97 का जब चुनाव अपनी वाइफ को उन्होंने रिजाइन कराया और लड़ने के लिए आए, बीजेपी ने उनकी घेराबंदी कर दी, जबरदस्त तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को उतार दिया और कमलनाथ चुनाव हार गए। तो जो घर उन्हें मिलना था वो नहीं मिला। हालांकि एक ही साल के बाद 98 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए, कमलनाथ चुनाव जीत गए, लेकिन तब तक वो घर शरद यादव को मिल चुका था। फिर बाद में सफदरजंग रोड पे उनको घर अलॉट हुआ। कहते हैं उस घर को भी उन्होंने बहुत तबीयत से और बहुत खूबसूरत बनवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि कमलनाथ जो 9 बार लोकसभा सांसद है, वो उनके जीवन का क्या, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड की दुनिया से आया आदमी राजनीति में इतनी सफल पारी कैसे खेल गया और 76 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनके कांग्रेस पार्टी के पूरे चुनाव प्रचार को अकेले दम पर अगर मध्य प्रदेश में पिछली बार किसी ने देखा था तो कमलनाथ ने देखा। अब वो राजनीति में कैसे आए, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दून स्कूल में संजय गांधी और कमलनाथ दोनों पढ़ते थे। पढ़ने में दोनों अच्छे नहीं थे, शरारत में दोनों बहुत आगे थे, और कमलनाथ स्कूली शरारतों में संजय गांधी के बराबर टक्कर के थे। संजय और कमलनाथ बाद में कोलकाता तो चले गए आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन संजय गांधी से उनका रिश्ता बना रहा, और वो इसी तरह का बना रहा कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कमलनाथ खूब पैसा खर्चा करने के आदी पहले से रहे हैं और अभी भी हैं, और खूब पैसा खर्चा करना, लोगों से खूब अच्छे रिश्ते बनाना, उनके विपक्ष के नेताओं से भी इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं। कभी वो किसी को नाराज नहीं करते, बहुत हमलावर नहीं होते, लो प्रोफाइल रहते हैं, कभी विवादों में नहीं आते। पंजाब सिख दंगों को लेकर के वो कई बार जब बड़े पद के लिए उनका नाम आता है तो सिख दंगों के उनके ऊपर जो आरोप है, गुरुद्वारा रकाबगंज के गुरुद्वारे में वो थे जब 2 सिखों की हत्या कर दी गई थी। कमलनाथ बार बार कहते कि मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन मैं पार्टी की तरफ से भेजा गया था, मैंने कोशिश की, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। खैर ये अलग बात है। तो कमलनाथ, एक विनोद मेहता बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है संजय स्टोरी। संजय स्टोरी में संजय से तो बात, संजय गांधी से के जितने करीबी लोग थे उनसे विनोद मेहता ने बातें की हैं, और बड़ी मज़ेदार बातें उसमें लिखी हैं। उसमें एक बात यह है कि जब इमरजेंसी लगी थी देश में, तो पूरे देश में संजय गांधी 31 साल का आदमी इंडिया को रूल कर रहा था एक तरीके से, और इंदिरा गांधी कहने को प्रधानमंत्री थी, लेकिन असली ताकत संजय गांधी में थी, और कमलनाथ उन दिनों उनके बहुत करीबी थे। और संजय गांधी के करीबी होने का और उन दिनों इंदिरा जी के करीबी होने का कमलनाथ ने दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी फायदा भी लिया। तो विनोद मेहता लिखते हैं उस किताब में कि एक शाम वो कमलनाथ से मिलने के लिए गए, और अब सोचिए उस समय क्या रही होगी, कमलनाथ की उम्र 77 के आसपास, 30-31 साल के कमलनाथ रहे होंगे। तो चाय पर कमलनाथ और विनोद मेहता की बातचीत हुई। कमलनाथ ने ऐसे बहुत ही कैजुअल वे में कहा कि संजय अमेठी से लड़ेंगे, और उन्होंने 2-1 सीटों का नाम लिया कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। विनोद मेहता ने उन दिनों जिस अखबार में वो काम करते थे, उन्होंने आ करके स्टोरी ब्रेक कर दी कि अब देश में इमरजेंसी खत्म होने वाली है, अब देश में चुनाव होंगे। वो उस वक्त के लिहाज से बहुत बड़ी खबर थी, और ये खबर ब्रेक की थी विनोद मेहता ने कमलनाथ के थ्रू। कमलनाथ ने बातचीत में, उनको नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी खबर निकल जाएगी, लेकिन उन्होंने बातचीत में कह दिया कि संजय अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और बहुत जल्द इसकी तैयारी हो गई, अब जल्दी ये अनाउंसमेंट होगा। तो ये इतने करीबी थे कमलनाथ। हुआ ये कि 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार चल न सकी, गिर गई, और उसके बाद जब 80 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, पूरे देश में इंदिरा जी वापस आने का पूरा मूड और माहौल बन गया था। तो संजय गांधी अपने दोस्तों, अपने सिपह सलारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते थे।
1977 में इमरजेंसी के बाद भी छिंदवाड़ा इलाके में कांग्रेस पार्टी का ही सांसद जीता। आपको यह जान के अचरज होगा कि 1952 से आज तक जितने चुनाव लोकसभा के हुए हैं उसमें सिर्फ एक उपचुनाव सुंदरलाल पटवा ने बीजेपी से जीता, नहीं तो कांग्रेस के ही सांसद शुरू से लेकर आज तक रहे। 9 बार तो कमलनाथ, एक बार अलकानाथ, एक बार उनके पुत्र नकुलनाथ रह चुके। तो यह सीट जब इमरजेंसी लगाने के बाद हुए चुनाव में भी कांग्रेस जीत गई थी, तो इस सीट को निकाला संजय गांधी ने और कमलनाथ को यहां लड़ने के लिए भेज दिया। जिंदगी में पहली बार कमलनाथ छिंदवाड़ा तभी आए थे, उसके पहले छिंदवाड़ा आने का कोई नहीं। और ये बहुत पिछड़ा इलाका था, आदिवासी बहुल इलाका था। आदिवासियों को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के अलावा किसी चुनाव चिन्ह का पता था ही नहीं। तो वो कमलनाथ भारी भरकम वोटों से जीत गए। और उसके बाद 1980 में पहली बार जीते। और उनके चुनाव प्रचार के लिए जब इंदिरा जी छिंदवाड़ा आई तो छिंदवाड़ा के लोगों से उन्होंने कहा कि कमलनाथ सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं है, ये मेरा तीसरा बेटा है। अब इसकी कहानी ये थी कि जब संजय गांधी गिरफ्तार हुए थे इमरजेंसी के बाद, तो कमलनाथ ने जज के खिलाफ अपमानजनक या कोर्ट के खिलाफ कुछ ऐसा काम करके जानबूझ के अपने आप को जेल में डाला। और संजय गांधी के साथ संजय गांधी जेल में अकेले न रहे, इसलिए कमलनाथ भी जेल में खुद गिरफ्तार होकर के पहुंच गए थे। और इंदिरा जी को यह बात बहुत अपील की थी, क्योंकि संजय गांधी की सुरक्षा को लेकर इंदिरा जी बहुत चिंतित रहती थी। जब उन्हें पता चला कि कमलनाथ भी जेल में साथ साथ हैं तो उनको बहुत सुकून आया। तो जब वो निकले और कमलनाथ यहाँ जब आए, तब उन्होंने इंदिरा जी ने अपना तीसरा बेटा कमलनाथ को कहा था। अब कहानी दूसरी शुरू होती है। कमलनाथ ने अपना व्यक्तिगत जो साम्राज्य खड़ा किया वो तो किया, लेकिन उन्होंने छिंदवाड़ा में 80 के बाद से, आप देखिए, अगर आप देश में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कि रिन, कपड़ा धोने का साबुन, सर्फ एक्सेल और व्हील डिटर्जेंट पाउडर या टिकिया, ये कोई ऐसा देश में शायद घर नहीं होगा जहां ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती होंगी। और उसको बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी छिंदवाड़ा में है। दूसरी जगह बनता है, यहाँ ये तीनों प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के बनते हैं और ये कमलनाथ इस प्रोजेक्ट को लाने वाले व्यक्ति हैं। दूसरी बात, रेमंड्स का जो यहाँ पर शोरूम, जो फैक्ट्री है, यहाँ जो सूट के कपड़े रेमंड्स के बनते हैं, वो पूरी दुनिया में एक मिल में सबसे ज्यादा सूट के कपड़े बनने वाली मिल है, वो भी रेमंड्स की। यहीं पर आई, कमलनाथ उसको लेकर के आए। पूरे देश में मोटर ड्राइविंग स्कूल, अशोका लेलैंड जो कंपनी है, उसने जो भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के गठबंधन के साथ जो यहाँ पर मोटर ट्रेनिंग स्कूल खुला है, समय नहीं था, नहीं तो मैं आपको सब दिखाता, लेकिन छिंदवाड़ा के सब, कोई 50 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर दूर था, एक दिन में संभव नहीं था। तो अशोक लेलैंड कंपनी ने यहाँ पर एक मोटर ड्राइविंग स्कूल खोला है, जो पूरे देश में वैसा मोटर ड्राइविंग स्कूल नहीं है, जहाँ पर कि बड़े ट्रक, बड़ी गाड़ियाँ, जेसीबी और तमाम ऐसी चीज़ों के लिए बड़ी कमर्शियल तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और ड्राइवर्स तैयार किए जाते हैं। उन्होंने रोजगार के अवसर यहाँ पर बनाए, लोगों के लिए फैक्ट्रियाँ खोली। उनका विरोध है, अलग अलग नेता का विरोध रहता है। मैं तो ये बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने FDDI फुटवेयर का जो इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ पर है। CII से उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले, जिसमें बच्चों को कौशल, जिसकी बात मोदी जी करते हैं, वो बहुत पहले से कमलनाथ ने इस इलाके में किया हुआ। तो ये कर करके वो लगातार यहाँ के लोगों से, और मैनेजमेंट उनका ज़बरदस्त तरीके का है। और 15 महीने की जो सरकार में वो CM थे, 20,000 करोड़ की परियोजनाओं को उन्होंने लाने का काम किया था। हालांकि मुख्यमंत्री हटने के बाद वो परियोजनाएं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, या रुक गई, जैसा अक्सर होता है विरोधी दल की नेता सरकार आने के बाद। तो कमलनाथ का ये किस्सा इस तरीके से है। और दूसरे एक और छोटा किस्सा मैं बताता हूँ। एक हमारे कमलनाथ के इसी छिंदवाड़ा इलाके के हमारे जानने वाले हैं, उनका घरेलू संबंध है, 40-50 साल से कमलनाथ के घर उनका आना जाना है। एक बार वो किस्सा बताते हुए कहते हैं
कि उनके बेटे का कोई काम था, अपने बेटे के लिए वो कमलनाथ से मिलना चाहते थे, बहुत ज़रूरी काम था, और कमलनाथ चुनावों में व्यस्त थे, वो दिल्ली में थे। वो कमलनाथ से मिलने के लिए गए, वहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी, वहाँ तमाम नेता आए हुए थे। कमलनाथ ने कहा कि तुमको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, तुम देख रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा तेज आवाज़ में उनसे कहा कि मैंने ज़िंदगी में आपसे कोई काम नहीं कहा, मेरे बेटे की बात नहीं होती तो मैं आता नहीं, मैं छिंदवाड़ा से दिल्ली इसलिए आया हूँ कि मेरा बहुत ज़रूरी काम है। तो तुरंत कमलनाथ उनका हाथ पकड़ करके अंदर ले गए और पूछा कि क्या काम है। उन्होंने बताया उनका कुछ काम था पंजाब में। उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर तत्कालीन अमरिंदर सिंह को फ़ोन किया। अमरिंदर सिंह कहीं गुरुद्वारे में या कहीं मीटिंग में थे, वो फ़ोन पे नहीं आ सके, उनका पीए भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर बाद में उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रह्मानंद जी को फ़ोन किया और उनसे बात करने के लिए अपने पीए से कहा बात कराओ, उनसे भी बात नहीं हो पाई। जब उन लोगों के वापस फ़ोन आए तो कमलनाथ अपने आप में बिजी थे। और ये व्यक्ति जो हमारे जानने वाले हैं वो गए थे और वो बताते हैं कि रात के 8 बजे तक मैं उनके बंगले में बैठा रहा। जब वो खाली होकर मेरी तरफ उन्होंने देखा तो बोला कि अरे, तो उन्होंने कहा सर जब उनका फ़ोन आया आप बिजी थे, आपने फ़ोन किया वो बिजी थे। तो उन्होंने कहा डिप्टी सीएम को बोलो कल दिल्ली आए सुबह। और जिस व्यक्ति की बात मैं बता रहा हूँ बहुत साधारण आदमी है, मगर वो छिंदवाड़ा के हैं, उनके पिताजी से कमलनाथ का संबंध था। उन्होंने एक राज्य के डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलवा लिया। सुबह सुबह वो दिल्ली आए और डिप्टी सीएम ने उनके सामने बैठा के कहा ये जो कर रहा है ये मेरे घर का लड़का है, इसका काम करा देना। और जो भी कह रहा है इसके बेटे का कोई काम है। आप वो मुझसे कहते हुए ये बात भावुक हो गए कि डिप्टी सीएम 5 मिनट तक यही पूछता रहा कि आपका परिचय क्या है साहब, आपको आपके लिए मुझे वहां से यहां बुला दिया या क्या है, जबकि कोई बड़ी घटना भी घटी थी वहां पर पंजाब में। लेकिन कमलनाथ अपने व्यक्तिगत रिश्तों के लिए ऐसा करते रहते हैं। मजेदार बात है, शिवराज सिंह चौहान पर अगर चुनाव ना हो तो पिछले 20 साल में कमलनाथ ने कोई जोरदार हमला नहीं बोला। आपको याद होगा एक बार पर्यावरण मंत्री रहते हुए एक शिखर सम्मेलन में कमलनाथ गए थे, नरसिम्हा राव सरकार थी मुझे लगता है, और उस वो लौट के जब वो आए थे तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के भीतर खड़े होकर कमलनाथ का बहुत तारीफ की थी। तो ऐसा व्यक्ति कमलनाथ हैं जिन्होंने अपने सारे पार्टियों में अपनी पहचान पकड़ बनाई रखी है और लो प्रोफाइल रहकर बहुत विवादों में भी नहीं रहते। और संजय गांधी से दोस्ती के चलते राजनीति में आए कमलनाथ मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज कांग्रेस नेताओं को पछाड़कर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता बन गए। दूसरी बात, जो आदमी कॉरपोरेट कल्चर का हो, दिल्ली की पावर सर्किल का इतनी बार मंत्री रहा हो, वो आदमी 73 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद दिल्ली का रुख न करे, मध्य प्रदेश के जिले का दौरा करे और अगले चुनाव की वो 3 साल तक तैयारी करता रहे, 76 साल की उम्र में चुनाव लड़ रहा हो और पूरे जोशो खरोश के साथ, ये भी अपने आप में एक सीखने और मादा वाली बात है। मध्य प्रदेश में चुनाव कोई जीते कोई हारे, लेकिन सत्ता से जुड़ी कहानियों को सुनने में और सुनाने में मजा जरूर आता है। तो समय समय पर ऐसी कहानियां लेकर मैं ऐसी भी कहानियां लेकर हाजिर होता रहूंगा। आज बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।